नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं एक ऐसी शक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं जिस शक्ति को आप बिना किसी गुरु के दीक्षित हुए, बिना किसी खास माला से, बिना किसी माला से, बिना किसी आसन से, बिना किसी सामग्री से बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हो। लेकिन हम कितनी ही कोशिश करें, हम कितना ही बता दें, बिल्कुल आसानी से कोई काम आसानी से नहीं होता है। जब काम करोगे, अभी मैं बताऊंगा तो एकदम आसान लगेगा, एकदम मक्खन जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अपन काम करते हैं तो कोई ना कोई डिफिकल्टीज, कोई ना कोई संघर्ष सामने उपस्थित होते ही होते हैं। लेकिन फिर भी साधना, इससे ज़्यादा सरल साधना मिलनी मुश्किल है। इससे आसानी से शक्ति आपके द्वार तक आ जाए, इससे आसानी से शक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे दे, ये संभव नहीं है। ये बहुत ही सरल, बहुत ही अद्भुत साधना है। ये एक ऐसी अप्सरा की साधना है जो वर्ष में केवल एक ही दिन होती है। इसको दूसरे ग्रहण में, दशहरा में, दीपावली में, होली में कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही दिन महाशिवरात्रि पर ही होती है। और ऐसी जो चुनिंदा साधनाएं हमारे पास आती है, जो दिन स्पेशल की होती है, वो दिन स्पेशल पर ही हमको देनी होती है, क्योंकि अवसर चूके माल पर आया। एक बार आप इस अवसर को चूक गए, फिर आपके हाथ में यह नहीं आने वाली। यह ऐसी सिद्धि है कि देवी आपके सामने उपस्थित होती है। देवी आपको पूछती है कि भाई हमको क्यों बुलाया, तो आपको बाकायदा कारण बताने पड़ते हैं कि हे देवी, हमने इसलिए आपको बुलाया है। तो वो कारण है, यदि आप बता देते हैं और आपका एक ही काम है, मान लो जैसे किसी को इतना भारी काम है कि ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो आपने शक्ति को नीरजा अप्सरा इनका नाम है, नीरजा अप्सरा को बोल दिया कि भाई ये मेरा काम है, तो वो काम उसने आम भर ली, चलो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में वो विदा, आप विदा, 1 साल तक फिर आप उनसे बात नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप उससे बात कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपकी कृपा प्राप्त हो हमको, तो आप हमेशा हमारे साथ रहो, हमारे आसपास रहो। तो ये जो शक्तियां हैं ना, ये हमेशा किसी के आसपास रहती नहीं है जब तक इनसे वचनबद्धता नहीं होती है। लेकिन आप यदि कहते हो कि हमेशा हमारे आसपास रहो, तब ये हो सकता है कि आपको कोई टास्क दे दे, वो आपको पूरा करना पड़ेगा कि भाई इतने दिन तक ये तपस्या करो, इतने दिन तक ये मेहनत करो, इतने दिन तक ये मंत्र का जाप करो, वहाँ करो, कुछ भी करो। ये अपना जो सिस्टम आपको बता सकती है कि यदि हमेशा साथ में रखना है, आप चाहते हो कि हमेशा मैं आपके आसपास रहूँ, कृपा करती रहूँ, आभास करवाती रहूँ, तो भैया फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको इतने दिन की साधना है वो करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोनों काम है, या तो बड़े से बड़ा काम एक दिन में करवा सकते हो, काम आपका हाथों हाथ हो जाएगा। इधर काम दिया, वो काम की हाँ भर लेगी, हाँ काम मैं कर लूंगी, फिर वो चली जाएगी। दोस्तों, इस साधना में करना क्या, ये इतनी सरल साधना है जितने आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और जहां से प्राप्त हुई है हमको, उसमें भी इस चीज का जिक्र है कि इससे सरल साधना मिलना मुश्किल है। महाशिवरात्रि को इससे सरल साधना आपको मिलना मुश्किल है। अब देखिए करना क्या है, सरल साधना तो मिलना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी तो जब सामान बटोरने जाते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। वो थोड़ी बहुत दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी आपको। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ थोड़ी बहुत दिक्कत बोल करके। थोड़ी नाम मात्र की कोई संघर्ष है, नाम मात्र का कोई स्ट्रगल है, वो तो आपको करना ही पड़ता है। मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, बिना मेहनत के तो क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। अगर आप बिना मेहनत के सब कुछ नोटों की बारिश करवाना चाहते हो तो ये तो मुश्किल है। इस साधना में करना क्या होता है, ये महाशिवरात्रि को ये साधना 9 से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे में एक टास्क पूरा करना पड़ता है। क्या टास्क पूरा करना पड़ता है? 9 से लेकर के 11 बजे तक आपको अपने पास थोड़ा 4-5 बाल्टी, समझ लो 4-5 बाल्टी पानी आपको चाहिए होता है, और वो पानी में गंगाजल मिला करके आपको यूज करना है। आपको पहले ही भगवान शिव से, मां अन्नपूर्णा से, पार्वती से, हे मां, हे पिताजी, हे जगदाधार, हे जगत नियंता, मैं नीरजा अप्सरा जो आपकी परिचायिका है, उसको बुलाने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए
आज ये प्रयास करने जा रहा हूं, हे परमात्मा मेरा प्रयास सफल करे। और मेरा प्रयास के साथ में आपको ये भी बोलना है, आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका वर्तमान निवास स्थान क्या है, उसका पिन पॉइंट लोकेशन बोलना पड़ता है, और आप काम क्या करते हैं वो भी बोलना पड़ता है। नीति नियम से एकदम सद्वृत्तियों को धारण करके अपने चरित्र को संभाल करके, अच्छे तरह से संभाल करके का मतलब है कि यदि किसी आदमी का चरित्र गंदा है, खराब है, तो वो ऐसी साधनाओं में, ऐसी जो तांत्रिक प्रयोग उनमें सफल नहीं हो पाता। यदि आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, माँ को माँ समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, कोई भी गली मोहल्ले में कोई भी स्त्री जाती है सबको नमस्कार करते हैं, बस उसको सबके प्रति मातृ भाव या अच्छे भाव रखते हैं, किसी के प्रति कोई बुरा मेला भाव नहीं रखते, दान पुण्य करते हैं, बच्चों का भी अच्छी तरह से लाड प्यार करते हैं, तो यह शक्ति बड़ी जल्दी आप पर कृपा कर देती है। और शक्तियां जानती है अच्छी तरह से, हमसे ज़्यादा वो शक्तियां जानती है कि हम कैसे हैं। तो यदि आप अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं तो शिवरात्रि के पहले ही कुछ दिन ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करके अब आपको कुछ बाल्टी पानी लेना है। बाल्टी पानी लेकर के शिव जी का जो मंदिर है, मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर के एक खास मंत्र है। अब उस मंत्र को जब हमने देखा तो दो अलग अलग प्रकार से मंत्र था, मैं दोनों ही आपको बता दूंगा। उस मंत्र का कम से कम 9 बार एक लोटे पर बोलते हुए धीरे धीरे वो लोटा भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको गिराना है। 9 बार मंत्र को बोलना एक लोटे पर। और इस प्रकार से 108 लोटा जल, छोटे छोटे लोटे लेना, ज़्यादा बड़ा लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत देर लग जाएगा, 4-5 घंटे चले जाएंगे आपके। तो छोटी सी गड्डी ले लेना। छोटी सी गड्डी लेकर के उसमें 9 बार मंत्र पढ़ते हुए, या फिर मंत्र पढ़ के कैसे ही करो, आपकी टेंशन है, मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करना है। तो वो मंत्र कौन सा है, वो मंत्र पहले ध्यान से सुन लो। मंत्र है ओम नमो भगवते महेश्वराय हुम फट। सुन लिया। इस मंत्र को 2 अलग अलग जगह लिखा हुआ है। अब वो महेश्वराय लिखा हुआ है, उसके पहले महा लिख करके कोष्टक किया हुआ है। अब वो महा लिख करके कोष्टक किया हुआ का क्या मतलब है, उसमें महामहेश्वराय हुम फट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसका आगे उस चीज में कोई जिक्र नहीं है। उसमें इतना लिखा हुआ है ओम नमो भगवते महा, कोष्टक में महा लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है महेश्वराय होम फट। तो मुझे लगता है कि उसमें महामहेश्वराय होम फट बोलना पड़ेगा। तो ओम नमो भगवते महामहेश्वराय होम फट बोलना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग है। अगर स्त्री बोलती है तो ओम नमो भगवते महेश्वराय होम फट बोलना पड़ेगा, और पुरुष बोलता है तो ओम नमो भगवते महामहेश्वराय होम फट बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसका संशोधन है, अच्छी तरह से देख लीजिए, कर लीजिए। इस मंत्र को बोलते हुए 108 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से बात को। 108 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। लेकिन चढ़ाना तो है, वो 108 लोटा जल आपका कहीं भी एक बूंद भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो सारा का सारा जल आपको वापस चाहिए। टोटल जल, सारा का सारा जल आपको वापस चाहिए। अब वो 4 बाल्टी बनाए कि 3 बाल्टी बनाए कि 2 बाल्टी बना, अपने घर से पहले 108 लोटा एक साफ सुथरी बाल्टियों में डाल करके ले जाना, या फिर कैन में ले जाना, कैसे ले जाते हो आपकी टेंशन है। तो वो 108 लोटा जल आपको वहां से, शिवलिंग से जो जल गिरता है, वो जल जहां गिरता है वहां से वापस उठा करके और वापस एक बाल्टी में या फिर कैन में भर करके वापस ले जाना। अब लेके जाना कहाँ है, लेके जाना है नदी के किनारे। अब कुछ लोगों को नदी के किनारे की समस्या होगी, क्योंकि नदियां तो हर जगह है नहीं। तो मैं आगे भी और बताऊंगा, आप टिके रहिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। तो जाना है आपको नदी के किनारे। जाना कब है, अब 11 बजे तक यहाँ का काम पूर्ण हो गया। अब 11 बजे के बाद में आपको आराम से जाना है और 12 बजे के आसपास नदी पर पहुंच जाना है। नदी पर पहुंच करके भगवान शिव से प्रार्थना करके, नीरजा अप्सरा का आह्वान करके कि हे नीरजा अप्सरा, भगवान शिव की परिचायिका, हे देवी, मैं आज आपका आह्वान करता हूं और मैं आज आपको बुलाने के लिए ये कर्म कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करना और आप अपना प्राकट्य करना और मुझे दर्शन देना। इस प्रकार से प्यार से, विनम्रता से उनसे बात करके, और फिर 1 लोटा जल उस कैन में से उठाइए, उस पर 9 बार जो नीरजा अप्सरा का मंत्र है वो मंत्र पढ़िए, और 1 लोटा जल जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वैसे उस नदी में आप विलय कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। समझ गए बात को? अच्छी तरह समझ गए? कोई इसमें मीन में एक बाकी नहीं बची है
केन लेके जानी है, मंत्र बोलना है 9 बार एक लोटे पर मंत्र बोल करके सूर्य भगवान को जैसे अर्घ देते हैं वैसे नदी में वो विसर्जित करना है, वो पानी नदी में गिरा देना है आपको। ठीक है, वो मंत्र कौन सा है वो भी सुन लीजिए आप। ओम शम शक्ति, ओम सम शक्ति ह्रीम क्लीम नीरजा अप्सरा हुम फट। ओम सम शक्ति नीरजा ह्रीम क्लीम नीरजा अप्सरा हुम फट। ओम सम शक्ति ह्रीम क्लीम नीरजा अप्सरा हुम फट। इस प्रकार से आपको यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र एक लोटे पर 9 बार बोलना है। अब देखिए कहानी आगे यहां शुरू होती है। 2, 4, 5, 10 लोटा डाला आपने, 15, 20 लोटा डाला, आराम से आपको लगता है हाँ एकदम तबीयत तरह, कोई इसमें कोई बात ही नहीं है, आराम से डाल दिया हो गया। लेकिन जैसे आप 20, 25, आधा 50% तक पहुंच गए, 54 लोटा तक पहुंच गए, अब आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको धक्का देने के लिए आपके पीछे खड़ा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको जोर से ऐसे धकेलेगा नदी के अंदर। आपको ऐसा महसूस हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपके लोटे को रोक रहा है, लोटा गिरने नहीं दे रहा है, अंदर कोई रोक रहा है, कोई लोटा भरने नहीं दे रहा है, कोई ऐसा है जो बार बार रोक रहा है, बार बार जिससे हाथ एकदम कड़क हुआ जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि समुद्र में से कोई बहुत बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां या फिर बड़े बड़े मगरमच्छ या मुंह को किए हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि समुद्र में कोई दैत्य से प्रकट हो रहे हैं, कोई राक्षस से प्रकट हो रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई जंगली जानवरों की आवाजें आपके आसपास आ रही है। समुद्र में जैसे समुद्र या जो नदी है उसमें पानी पीने के लिए जंगली जानवर जैसे शेर दहाड़ रहा है, जैसे गिदड़ की आवाज आ रही है ना, जैसे लोमड़ी वगैरह, ऐसे बहुत सारे जंगली जानवरों की आपको आवाज़ें सुनाई देगी जैसे वो रात को पानी पीने आ रहे हैं, जैसा ऐसा महसूस होगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, पूरा इल्यूजन है, पूरा नाटक है, पूरी माया जाल है। इस माया जाल में फंसना नहीं है, निडर रह करके नीरजा अप्सरा का काम करना, एकदम निडर रह करके, एकदम निडर रह करके आपको 108 लोटा जल आप जो लाए थे, अब जो भी बचा है आपके पास 2-4 लोटा कम बचा होगा क्योंकि इधर उधर जाएगा तो 1-2 लोटा गिर जाएगा कहीं। आखिरी लोटा, जिस समय आखिरी लोटा डालो उस समय रुक जाओ। जैसे ही आप रुक गए, समुद्र में से एक ज्वार सा उठेगा एकदम, और आपके सामने एक सुंदरतम देवी खड़ी होगी और वो देवी आपसे पूछेगी कि क्यों बुलाया भाई, क्या काम है, किस लिए बुलाया हमको, क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया आपने, बताइए। तब आप कहोगे कि भाई हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, इस काम के लिए हमने आपको बुलाया है। तो बोलेगी अच्छा ठीक है, इस काम के लिए बुलाया तो ला लोटा। तो वो लोटा उनको देना पड़ेगा, तो लोटा उनको देना पड़ेगा, वो लोटे को पिएगी, गायब हो जाएगी। आपका काम 2 दिन 4 दिन में जब भी उसका अवधि होगा उस काम को फटाफट आपका काम पूरा हो जाएगा, आप अपने घर जाओ। लेकिन आपको उसको साथ में रखना है। आप चाहते हो कि हमेशा आपके साथ में बनी रहे, उसकी कृपा बनी रहे, आपके हर काम में मदद होती रहे, ये रहे वो रहे। तो उनको कहना है कि मैं मित्र के रूप में या फिर माता के रूप में या फिर बहन के रूप में, हाँ ये अभी सवाल आएंगे नीचे और लोग कोष्टक में पूछेंगे नीचे, गुरुजी माता के रूप में बुलाएंगे तो माता को मार तो नहीं डालेगी, गुरुजी बहन के रूप में बुलाएंगे तो बहन को मार तो नहीं डालेगी, गुरुजी दोस्त के रूप में बुलाएंगे तो दोस्त कुछ किसी को नहीं मारेगी। इसको किसी को मारने से कोई मतलब नहीं है। तो माता के रूप में बुलाओ तो इनसे भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना अपनी माता से। माता से तो आजकल कौन प्यार करता है, लेकिन इनसे तो माता की तरह प्यार करना ही पड़ेगा। और बहन की तरह बुलाओ तो बहन की तरह प्यार करना पड़ेगा, बेटी की तरह बुलाओ तो बेटी की तरह प्यार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई भी गलत भाव, जैसे कई है ना, कई ऐसे कुचमादी लोग होते हैं, पता नहीं क्या क्या उंगली होती रहती है उनके, तो पूछेंगे कि पत्नी के रूप में बुला सकते हैं क्या, कि सेक्स के रूप में। तो ऐसा अगर बुरा कोई भी शब्द बाहर निकाल दिया तो गए काम से, फिर तो लकवा फकवा करके आपको घर भेज देगी। जिंदगी में कोई डॉक्टर भी ठीक करने वाला नहीं है, ना कोई तांत्रिक ठीक करने वाला, किसी से भी आप ठीक नहीं हो सकते। सोच समझ करके और एकदम विचारों को अपने काबू में रख करके बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इनसे बात कीजिएगा। यदि आप ये कहते हैं कि मुझे मित्र के रूप में या माँ के रूप में या बहन के रूप में आप मेरे साथ रहो, हमेशा मुझे आभास करवाते रहो, मेरे कई काम हैं, आप काम में मेरी सहायता करती रहो, आप ये कहोगे तो वो कहेगी अच्छा ठीक है, अब इस लोटे को अपने घर ले जाओ, इस लोटे को अपने घर ले जाओ, अपने पूजा घर में रख दो। ये लोटा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, ये लोटा हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए।
लोटा कभी भी खाली हो गया तो समझ लो कि मुश्किल है, फिर वो शक्ति आपको छोड़ करके जा सकती है, फिर उल्टा काम भी हो सकता है। तो क्या इस लोटे में हमेशा जैसे खाली तो होगा, अब लोटा आपने रखा है तो और कुछ नहीं तो बाप से उड़ेगा पानी, और कुछ नहीं। जो अब जैसे गर्मी का मौसम, अभी तो सर्दी चल रही है शिवरात्रि पर तो, लेकिन गर्मी का मौसम आएगा तो पानी तो उड़ेगा। तो जैसे जैसे पानी उड़ता जाए वैसे वैसे उसमें गंगा जल भरते जाओ। गंगा जल भर दिया आपने, गंगा जल भर दिया तो वो कभी नहीं खत्म होगा। और उस पूजा घर के आसपास किसी को आने मत देना, सिर्फ आप ही रहना। जब तक उसमें पानी रहेगा तब तक शक्ति आपके पास रहेगी। अब क्या कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो हेतु लेकर के गए थे, जो काम लेकर के गए थे, वो काम के लिए शक्ति परफेक्ट नहीं है, शक्ति परफेक्ट नहीं है, फिर भी आपने आखिरी लोटा जल जो है, अगर वो शक्ति नहीं भी आई तो भी आखिरी लोटा जल जो अपने घर में ला करके रखना। अपने घर में ला करके रख दिया आपने, रख दिया। अब उस जल में से कुछ बूंदे स्नान करने के बाद अपने सर पर डाल लेना और कुछ बूंदे अपने घर में डाल लेना। इतना प्रभाव शक्ति वो काम तो नहीं करेगी जो आप करने के लिए गए हो, मान लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई काम करने का नहीं होता, शक्ति नहीं करेगी, मना कर देगी। लेकिन अब क्या होगा कि ये इतना सा काम करने से क्या होगा कि आपके घर में सुख, शांति, विकास, आकर्षण सब कुछ बनता चला जाएगा। आपका घर कुछ दिनों में एकदम जैसे जन्नत जैसा, स्वर्ग जैसा महसूस होने लगेगा। ऐसा आभास होगा कि घर में क्या आ रहे हैं यार, हम तो किसी हिमालय की गोद में आए हुए, इतने शांति मिलते हो पूछो मत। इतनी शांति, धन, वैभव सब कुछ उस घर में धीरे धीरे करके प्रवेश होता जाएगा। वो लोटा आप इसी प्रकार से अपने सर पे छिड़क लीजिए। अपने परिवार के सदस्य कोई भी अगर हो, स्नान करके उनके सर पे थोड़ा सा छिड़क दीजिए। वो जो होते हैं ना दुर्वा घास ऐसे छिड़क दीजिए। घर पे भी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। उस पानी को बार बार ना भरते रहिएगा, अपन पानी को खाली मत होने दीजिएगा। इतना करते ही नीरजा अप्सरा की कृपा से आपके घर का रुख ही बदल जाएगा। अगर किसी के घर में लड़ाइयाँ होती है, अगर किसी के घर में तंगी रहती है, तो सब तंगी मिट जाएगी, लड़ाइयाँ मिट जाएगी, बीमारियाँ मिट जाएगी, घर एकदम सुरक्षित हो जाएगा, सिर्फ एक रात की इस मेहनत से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।